जय श्री राम का निंजा के व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 32 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अंदर से मीकू के चिल्लाने की आवाज आती है। भाई शान और ये हुआ दोनों अंदर जाते हैं। मीकू कहता है मैं हर्ट हो गया, मैंने कहा था ना कि मैं खाना नहीं बना सकता। भाईशान कहती है लगता है हमें खाना भूलना होगा, अगर हमने नहीं खाया तो हम ठीक होंगे। ये हुआ पूछता है तो राइस बॉल का क्या? भाईशान कहती है मीकू तुम होटल रिम जाओ और फेंगचू को बुला कर लाओ, उससे कहना चिंचू में कुछ पड़ा हुआ है। मीकू कहता है बट मैं उन्हें ढूंढूंगा कहाँ? भाईशान कहती है तो नोटिस बॉक्स स्टैंड के बाहर लगाओ और उसमें लिखना हमें कुक की अभी जरूरत है। मीकू जाता है। जैसे ही भाईशान जाती है ये हुआ उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम लकड़ी तो जला ही सकती हो। ये हुआ खाना बनाता है। भाईशान लकड़ी लगाकर उसे देख कर कहती है तुम्हारी फर्स्ट वाइफ बहुत अमेजिंग होगी कि उसने तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना सिखा दिया। ये हुआ चुप रहता है। भाईशान मन में कहती है एक मिनट, इसकी पहली वाइफ तो अब नहीं रही, उसका नाम लेकर कहीं मैं इसके पुराने जख्म को खोल तो नहीं रही। ये हुआ कहता है वो बिल्कुल तुम पे गई थी, जब भी मैं खाना बनाता था वो सिर्फ लकड़ी जलाती थी। मुझसे मिलने से पहले पता नहीं उसने माउंट जुंजी में सरवाइव कैसे किया। तुम कुछ कह क्यों नहीं रही? भाईशान कहती है पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए। ये हुआ कहता है सुसु। भाईशान कहती देखो तो तुम्हारा दिल कितना टूटा हुआ है, तुमने मुझे मेरे गलत नाम से भी पुकारा है। ये हुआ स्माइल करके पूछता है क्या तुम कभी फार ईस्ट गई हो? भाईशान मन में सोच के कहती है मैं जीलान के साथ वहाँ खेलने जाया करती थी, कहीं ग्राउंड प्रिंस को कुछ क्लू तो नहीं मिल गया कि मैं शायद सीएन हूँ, इसलिए वो लिटिल राइस बॉल का यूज करके ये फॉक्सटेल में रह रहे हैं। क्या ये मास्टर की बॉडी रिकवर करना चाहते हैं? ये हुआ पूछता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, तुम गिल्टी दिख रही हो। भाईशान मना करके टॉपिक चेंज करके कहती है तुमने खाना बना लिया, पता नहीं ये कैसा टेस्ट करेगा, बट तुम एक कुक की तरह लग रहे हो। वो मन में सोचती है रहने दो, मुझे बिलीव नहीं होता कि इसे अंदाजा होगा जो मैंने 70,000 ईयर्स पहले से छुपा के रखा है। बाद में यहाँ सभी खाते हैं। ये हुआ अली को खिलाता है। अली कहता है अगर आप मुझे ऐसे ही खिलाते रहोगे तो मैं बॉल बन जाऊंगा। ये वो कहता है ये तो बढ़िया होगा, मुझे तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें रोल करके सेलेस्टियल पैलेस में चिंग्यूट हॉल में ले जाऊंगा। अली मुंह बनाकर भाईशान को पकड़ के कहता है फादर बहुत मीन है। ये वो कहता है अब तुम्हारे पास कोई है जिसके पास तुम भाग के जा सकते हो। भाईशान अली से कहती है कोई बात नहीं। ये हुआ भाईशान को नरिशमेंट के लिए सूप देता है, बट भाईशान उसे अली को दे देती है, बट अली उसे मीगू को देता है। मीगू घबराता है। तभी ये हुआ कहता है शियान मेरे लिए स्टडी रूम करवा दो ताकि मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैंडल कर लूं। भाईशान पूछते तुम यहाँ करोगे? ये हुआ कहता है मैं यहाँ कुछ दिन और रुकने वाला हूँ। भाईशान मीगू को भाईजान की पुरानी रूम को साफ करने को कहती है। मीगू वहाँ से जाता है। यहाँ ये हुआ अली का ख्याल रख के उसे सुलाता है। भाईशान मीगू से ये हुआ के बारे में पूछती है कि क्या वो अंदर सो गए। मीगू एग्री करके बताता है यंग प्रिंस रात होते ही जल्दी सो जाते हैं, ग्राउंड प्रिंस उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, वो सारे काम खुद ही कर रहे हैं। भाईशान पूछते वो कब जा रहे हैं? मीगू कहता है उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, आप ही ने तो कहा था कि वो यहाँ कर्ज चुकाने आए हैं ना। मुझे डर है कि मैंने सुना है 9 हेवेंस मोयुआन के बारे में पिछले 70,000 ईयर से सर्च कर रहा है, ग्राउंड प्रिंस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। भाईशान कहती है तुम ज्यादा चालाक नहीं हो, बट आज तुम बिल्कुल वैसे ही सोच रहे हो जैसा मैं सोच रही हूँ। बाद में भाईशान यनुआ केव को मैजिक से ढकती है जहाँ उसने मोयुआन की बॉडी को छुपा के रखी है, और वो पॉन्ड में कुल्लून आर्टिफैक्ट यानी फैन ऑफ कुल्लून को भी छुपाती है ताकि ये हुआ को कुछ भी पता न चले। बाद में भाईशान अपने रूम में जाती है। ये हुआ उसे पीछे से आवाज लगाता है। भाईशान पूछती है तुम अब तक नहीं सोए? ये हुआ कहता है अली सोने चला गया तो मैं चेस गेम खेलने के लिए तुम्हें ढूंढ रहा था। भाईशान पूछती तुम अब भी खेलने के मूड में हो? यहाँ दीफेंग जीलान को बताता है इतने सालों में मैंने सीएन को ढूंढना बंद नहीं किया, मुझे अब तक उसका कोई क्लू भी नहीं मिला। जीलान कहता है तो बड़ी दुख की बात है। दीफेंग कहता है मैं सीनियर डिसिप्लिन हूँ, मैं अपनी ड्यूटी में फेल हो गया, मैं तो अपने जूनियर डिसिप्लिन का ध्यान भी ढंग से नहीं रख पाया, मुझे अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी फील हो रहा है मास्टर की तरफ से। जीलान कहता है सीनियर ऐसा मत कहो, सीन का ध्यान नहीं रख पाना और उसे खो देना यह हम सभी डिसिप्लिन की गलती है। दीफेंग कहता है रहने दो, हमारा मिलना वैसे भी आसान नहीं है, जो मैटर अपसेट करते हैं उसके बारे में बात मत करो, बट क्या तुम वाटर रिम जा रही हो एक्सपीरियंस लेने? जीलान कहता है पिछले 70,000 ईयर से मैं कह रहा था कि मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, बट मैं सीएन के बारे में भी ढूंढ रहा हूँ, मैं तो उसे आके और ढूंढूंगा, बट जब मैं गोस्ट लॉर्ड लीजिंग से मिला मैंने अपना इरादा ही बदल दिया। सभी इमॉर्टल्स कुल्लून माउंटेन में पहले पूजा करते थे, बट अब ये ऐसा गिरा कि वहाँ आपको कोई नजर भी नहीं आता। भले ही मैं 70,000 ईयर से सीएन को नहीं ढूंढ पाया हूँ, तो क्यों ना मैं कुल्लून माउंटेन लौट कर वहाँ की देख रेख करूँ। दीपेंग कहता है तुम्हें याद है मास्टर ने जाने से पहले क्या कहा? जीलान कहता है मैं भी सीएन की तरह सोचता हूँ, हमें मास्टर पे बिलीव है, सो उन्होंने कहा है वेट करने के लिए, वो वापस जरूर लौटेंगे। दीपेंग कहता है भले ही हर रोज मुझे सीएन ना मिली हो, बट मैं उसे फिर भी ढूंढूंगा। जीलान ग्रीट करके कहता है मैं कुल्लून माउंटेन वापस लौटता हूँ और गुड न्यूज का वेट जरूर करूंगा।
यहाँ बाईशान रात में चेस खेलते हुए सोकर अब उठती है। तभी वहाँ जायोन और त्यांशु आते हैं। मीगू बाईशान को बताता है ये क्राउन प्रिंस के मिलिट्री ऑफिसर त्यांशु और सिविल ऑफिसर जायोन है। जायोन कहता है आंट, कल हाइनेस ने हमें ऑर्डर दिया था कि सारे ऑफिशियल रिपोर्ट अब से यही आएंगे, पर आप चिंता ना करें, मैं दिन में सिर्फ एक बार ही मॉर्निंग में रिपोर्ट लेने आऊंगा और ये नाइट डिलीवर करूंगा। वो रिपोर्ट रखता है। बाईशान त्यांशु से पूछती है आप? त्यांशु कहता है मैं क्राउन प्रिंस और यंग प्रिंस को बचाने के लिए हूँ। मैं आपको और क्राउन प्रिंस को परेशान नहीं करूंगा। मैं तो आपको ग्रीट करने ही आया था। बिना क्राउन प्रिंस की परमिशन के आप मुझे देख नहीं पाएंगी। यहाँ दीफेंग जाता है पर कुछ लोग उसे गिरते हैं। वो यहाँ लड़ता है और जीलान कुल्लुन माउंटेन में भी लड़ता है। वो सभी को मारकर सोचता है ये सभी गोस्ट नेम से हैं, पर ये मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। यहाँ दीफेंग लड़कर उन्हें भी खत्म करके कहता है क्या गोस्ट नेम दोबारा सेलेस्टियल टाइप से लड़ना चाहता है। यहाँ नाइन हेवेंस में सूजन कहते हैं जायोन और सभी लोग आज के बाद ऑफिशियल रिपोर्ट चिंगचू में भेजेंगे। शिन्नो एग्री करके कहती है जायोन अभी लौटे हैं और उन्होंने अभी यही अनाउंस किया है। सूजन कहती है क्राउन प्रिंस बाईशान से ईस्टर्न सी में पहली बार ही मिले हैं, बट ऐसा क्या हुआ कि वो उसके साथ वहाँ रहने के लिए पहुँच गए। शिन्नो कहती है नाइन टेल व्हाइट फॉक्स के बारे में कहा जाता है कि उनका सेडक्टिव अपीयरेंस है और वो एन्चेंटिंग स्पेल करने में बहुत स्किल है। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने कुछ हाइनेस के ऊपर कर दिया हो, कहीं वो एन्चेंटिंग स्पेल तो नहीं। सूजन उठकर कहती है सो व्हाट, उसका सेडक्टिव अपीयरेंस है, क्या उस स्नेक ने सेकंड प्रिंस को उससे चुराया नहीं। मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, कितने दर्द से गुजरना पड़ा अपनी आंख बदलवाने के लिए। शिवू पैलेस में आने के लिए मुझे सोल गैदरिंग लैम्प को देना भी पड़ा जस्ट बिकॉज वो चिंगचू की प्रिंसेस बनकर जन्मी है, तो वो ऐसे कैसे मेन वाइफ की पोजीशन ले लेगी। ये दुनिया बिल्कुल अनफेयर है। शिन्नो एग्री करके कहती है हमें कुछ जल्दी सोचना होगा उसे सबक सिखाने का। सूजिन मना करके कहती है वो चिंगचू की क्वीन है। 4 सीज में सभी उसे आंट कहकर पुकारते हैं। हेवली लॉर्ड ने खुद क्राउन प्रिंसेस सिलेक्ट की है। अगर हमारे बीच कुछ लड़ाई हुई तो हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। शिन्नो पूछती है क्या आप ये सब टॉलरेट करने वाली है। सूजिन मना करके कहती है मैं इतनी आगे आ गई हूँ, ये हुआ नहीं चाहता था, फिर भी मैं शिवू पैलेस में आई और 4 सीज में मैंने बिलीव दिलाया कि मैं शिवू पैलेस की मोस्ट फेवर वाइफ हूँ। अपना गुस्सा पीकर और सामने लड़के कुछ नहीं होगा, बट मुझे अपना दिमाग लगाना होगा। सेकंड प्रिंस सांगजी की वजह से उनकी एंगेजमेंट कैंसिल हुई थी। हेवली लॉर्ड येहुआ को बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कुछ भी करने के लिए। मुझे तो लगा था कि येहुआ मरी हुई सुसु को ही याद करते रहेंगे, बट कभी बाईशान से शादी आसानी से नहीं करेंगे। बट किसे पता था कि एक ईस्टर्न सी की विजिट से उनका मन बदल जाएगा कि वो उसके पीछे चले जाएंगे। इस बड़ी परेशानी को हटाने के लिए एक ही सोल्यूशन है कि वो खुद ही इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर दे। शिन्नो पूछती है सच में। सोजिन एग्री करके कहती है उनके मन में येहुआ को लेकर कोई फीलिंग नहीं है और वो खुद को चिंगचू की क्वीन पैशन बताती है। अगर वो येहुआ के साथ रिस्ट्रिक्टेड, अनकंफर्टेबल और ये फील करेंगी कि उनके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, तो वो इतना गुस्सा करेंगी कि शायद वो वाकई में खुद रिश्ता ही तोड़ दे। अगर उन्होंने खुद नहीं तोड़ा तो वो खुद येहुआ के साथ कुछ नहीं रह पाएंगी। शिन्नो सब सुनकर कहती है गुड आइडिया, आपका आइडिया सबसे बेस्ट है। सुजिन कहती है तो अब चिंगचू जाओ हाई गॉडेस बाईशान को मेरा इंटेंशन बताना कि सेलेस्टियल ड्राइव में ऐसे भी रूल्स है। भले ही वो येहुआ से एंगेज है, बट उनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। एक साथ एक दूसरे के साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। हमें अथॉरिटी को कमजोर करना होगा। यहाँ बाईशान सोती है, तभी मीगू आकर पूछता है आंट आप ठीक से कल सोई नहीं क्या। बाईशान कहती है कल क्राउन प्रिंस मेरे साथ चेस खेलना चाहते थे, मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं टेबल पे ही सो गई। पूरी रात कल मैं ऐसे ही सोई। मैं सोने जा रही हूँ, तुम उनका ध्यान रखना। यहाँ प्रिंसेस म्याओचिंग सूजिन को ग्रीट करती है। सूजिन कहती है मैंने सुना तुमने इम्पीरियल ग्रेट ग्रैंडसन को बचाया है। म्याओ एग्री करके कहती है जब मैं माउंट जिनजी से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि एक मॉन्स्टर इम्पीरियल ग्रेट ग्रैंडसन का फायदा उठा रहा है, सो मैं बीच में आ गई और उन्हें बचा दिया। मैं उन्हें वहाँ लेकर भी गई जहाँ क्राउन प्रिंस रहते हैं। सूजिन कहती है यंग प्रिंस क्राउन प्रिंस के पहले इकलौते के साथ मोस्ट फेवर सन भी है। तुम वाकई में बहुत लकी हो। तो बताओ मुझे इस कर्ज के बदले हाइनेस की तरफ से तुम्हें कैसे थैंक्स कहना होगा। म्याओ कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हाइनेस की पैलेस में एक मेड बनकर रहना चाहती हूँ। मैं उन्हें मिलेनिया तक सर्व करना चाहती हूँ। सूजिन मना करके कहती है तुम ईस्टर्न सी की प्रिंसेस हो, उस आइडेंटिटी से अगर तुम शिवू पैलेस में शादी करना चाहोगी भी तो कोई कुछ कह नहीं पाएगा। मेड बनकर अपने आप को तुम ह्यूमिलिएट क्यों करना चाहती हो। मैंने ठीक कहा ना प्रिंसेस म्याओ। वो उसे उठकर कहती है तुमने यंग प्रिंस को बचाया है, उस आइडेंटिटी से तुम्हारे लिए वाइफ बनना आसान होगा। म्याओ शर्माती है। सूजिन कहती है पिछले 70,000 ईयर्स से मैं ही क्राउन प्रिंस को शिवू पैलेस में सर्व कर रही हूँ। अगर आपका वाकई में मन है तो आपकी मैं हेल्प करूंगी क्राउन प्रिंस के साथ शादी करवाने के लिए। मुझे एक और अच्छी कंपनी मिलेगी। म्याओ उसे थैंक्स कहती है।
सुजन कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा इन्फैचुएशन समझती हूँ, वैसे मैं भी करती हूँ, तो मैं समझ ही सकती हूँ, हम तो एक जैसी ही है। मैंने सुना है कि चिंचू के हाई गॉडेस पैशन ने भी ईस्टर्न सी की पार्टी अटेंड की थी, क्या आपने उन्हें देखा? म्याओ बताती है मुझे हाई गॉडेस पैशन को लेकर एक गलतफहमी हो गई थी, क्राउन प्रिंस को लेकर। सुजन और पूछती है, म्याओ उसे सब बताती है। क्या शिन्नो चिंचू में जाकर मीगू को कहती है आंट केव में है। मीगू पूछता है तुम आंट को क्यों ढूंढ रही हो? शिन्नो एग्री करके कहती है मैं शिवू पैलेस की वाइफ सुजन के लिए काम करती हूँ, मैं तुम्हारी आंट से मिलना चाहती हूँ। मीगू बताता है कल रात आंट और क्राउन प्रिंस ने चेस खेला, आंट थक गई है और वो सो रही है, अगर कुछ हो तो बताओ। शिन्नो घमंड में कहती है मेरी लेडी वो नहीं जो कम टॉलरेट करती हो, आफ्टर ऑल वो फ्यूचर की इंपीरियल वाइफ है, उन्होंने मुझे अच्छे इंटेंशन से भेजा है। हाई गॉडेस पाइशन और क्राउन प्रिंस की अभी तक शादी नहीं हुई है और वो एक साथ रह रहे हैं, ये सब अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। भले ही हेविली लॉर्ड ने पहले कुछ न किया हो, बट प्रिंसेस म्याओ अभी ये सेलेस्टियल पैलेस में आई हैं, क्राउन प्रिंस को उन्हें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। मीगू कहता है चिंचू में ज्यादा कोई रूल नहीं है, एक लो इमॉर्टल या ड्रामा करने आई है, क्या तुम हमें इसलिए बुली कर रही है क्योंकि हमारे पास कोई गार्ड्स नहीं है? ये सब सुनकर चिंचू के लोग शिन्नो को खरी खोटी सुनाकर बाहर भगाते हैं। मीगू बहुत खुश होता है, तभी वहाँ बादशाह आकर पूछते इतना हंगामा क्यों हो रहा है। मीगू बताता है वाइफ सुजन ने किसी को भेजा था ताकि क्राउन प्रिंस वापस पैलेस लौट जाए, मैं तो उससे कुछ ज्यादा कह ही नहीं पाया, बट चिंचू के लोगों ने उसे भगा दिया। पैशन पूछती है सुजन ये हुआ की साइड वाइफ। मीगू एग्री करता है। पैशन पूछते है लोग इतने गुस्से में कैसे आ गए। मीगू बताता है उसने कुछ अच्छा नहीं कहा, जैसे आपकी और क्राउन प्रिंस की वेडिंग सेरेमनी अभी तक नहीं हुई है, बट आप दोनों एक साथ दिनों रात रह रहे हैं, ये अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। उसने तो ये भी कहा कि हेवली लॉर्ड ने पहले कुछ भी नहीं कहा। जब लोगों ने सुना तो वो सभी गुस्से में आ गए और उसे पका दिया। यहाँ ये हुआ पेंटिंग करता है। पैशन उसकी तारीफ करके कहती है तुम्हारी साइड वाइफ ने किसी को भेजा ताकि तुम पैलेस में वापस लौट जाओ, बट उसने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। ये वो पूछता है क्या कहा उसने। पैशन बताती है उसने कहा कि हमारी वेडिंग सेरेमनी अभी तक नहीं हुई है और हम एक साथ अभी ही रह रहे हैं, उसने जो भी कहा वो सच कहा, बट मुझे भी लगता है कि तुम्हारा यहाँ फॉक्स डेन में रहना ठीक नहीं। ये वो कहता है मुझे यहाँ रहना है तो मैं यहाँ रहने आ गया, चाहे कुछ भी हो तुम मेरी वाइफ हो, इससे औरों को क्या काम। पैशन कहते हैं अगर मेरी शादी प्रॉपर एज में हुई होती तो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन तुम्हारी एज के होते। ये वो कहता है श्यान तुम मुझे बार बार ये याद दिलाना चाहती हो कि तुम मुझसे डजन ऑफ मिलेनिया बड़ी हो, क्या कुछ और है जो तुम कहना चाहती हो। पैशन कहती है मैंने तो ऐसे ही कह दिया, बट उस पैलेस की मेड ने बताया कि तुम प्रिंसेस म्याओ चिंग को सेलेस्टियल पैलेस ले आए हो। ये हुआ एग्री करके कहती है श्यान बैठो। वो थोड़ा उसे लेटने को कहकर कहता है कंफर्टेबल पोजीशन में बैठो। पैशन बैठती है। ये हुआ उसकी पोर्ट्रेट बनाने जाता है। पैशन मन में सोचती है क्या ये मेरी पेंटिंग बनाने जा रहे हैं। क्राउन प्रिंस का ऐसे कैसे मूड बन जाता है, एक तरफ तो कूल एक्सप्रेशन होते हैं और दूसरी तरफ प्लेजेंट स्माइल रहती है। ये वह बताता है प्रिंसेस म्याओ वेस्ट सी के सेकंड प्रिंस के साथ शादी करना नहीं चाहती थी, बट उन्होंने आली की लाइफ बचाई, इसलिए मैंने उन्हें अलाउ किया कि वो सेलेस्टियल पैलेस में जाकर वहाँ की मेड बने। जब वो खुद समझ जाएंगी तो वो खुद ही वहाँ से चली जाएंगी। पैशन कहती है वेस्ट सी के सेकंड प्रिंस टीफेंग इतने भी अनबेरेबल नहीं है। ये वो पूछता है क्या तुम उन्हें जानती हो। पैशन मन में सोचती है ये मेरा फिर टेस्ट ले रही है। वो मना करके कहती है मुझे अपने 4 ब्रदर पाइसन से पता चला कि कहीं वो मोयुआन के डिसिप्लिन तो नहीं, अगर है तो वो लड़कियों में लगे नहीं रहते होंगे, मैं तो बस गेस कर रही हूँ। वो पूछता है क्या तुम्हें कुछ और बताना है। पैशन कहती है मेरा ऐसे पोज करते हाथ दर्द हो रहा है, क्या मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लूँ। ये हुआ एग्री करता है। पैशन सो चुकी होती है। ये हुआ पेंटिंग बनाकर पैशन को अपना कोट उड़ाता है, उसे देखकर मन में खूब खुश होता है। यहाँ शिन्नो सुजिन को बताती है चिंचू की पैशन से हम उलझ नहीं सकते, वहाँ के लोगों में तमीज ही नहीं है, उन्होंने तो सेलेस्टियल टाइप के रूल को ही नीचा दिखा दिया और चिंचू के लोगों ने कहा कि उनके बीच प्यार होना जरूरी है, रूल्स की कोई जरूरत नहीं। सुजन शौक में पूछती क्या उन्होंने ये सब कहा, क्या ये बाईशान ने कहा। शिन्नो कहती है यही तो मुझे डरा रहा है, मैं तो उसे देख भी नहीं पाई। बाईशान इतनी ऊपर हाई गॉडेस है कि एक मामूली ट्री स्पिरिट ने मुझे पका दिया, उसे तो ये भी चिंता नहीं कि आपने मुझे भेजा है। सुजन कहते चाहे कुछ भी हो, एक टाइम पे मैं एक इंपीरियल वाइफ थी, हेवली लॉर्ड ने खुद मुझे क्राउन प्रिंस को दिया और मैं ही ऑफिशियली शादी करके शिवू पैलेस में आई हूँ। वो एक्चुअली इतना मुझे नीचे दिखाने की हिम्मत कर कैसे सकती है। शिन्नो बताती है यही नहीं, उन लोगों ने तो ये भी कहा कि आप क्राउन प्रिंस की मिस्ट्रेस हैं और आप लकी है कि आंट ने आपको डिसअप्रूव नहीं किया, सो हम जाकर उन्हें लेक्चर दे कैसे सकते हैं। सुजन कहते बदतमीजी की हद होती है। शिन्नो जैसे ही कुछ कहती है सुजन उसे चुप करा के गुस्सा करते हुए कहती है मुझे सोचना होगा कि कैसे क्राउन प्रिंस को हम यहाँ वापस बुलाएं। शिन्नो बताती है आज तो हेवली लॉर्ड की बर्थडे पार्टी है, आप ज्यादा गुस्सा ना हो। सुजन अपना गुस्सा शांत करके कहती है
तुमने कहा कि आज हेवनली लॉर्ड की बर्थडे पार्टी है। शिन्नू एग्री करके पूछती है क्या भूल गई। सुजिन कहती है मैं चिंचू के बारे में पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, इसलिए मैं ये सब भूल गई। क्या तुमने वो गिफ्ट प्रिपेयर किया जो मैंने तुम्हें अरेंज करने को कहा? शिन्नू एग्री करती है। सुजिन पूछती है क्या कोई इस बार स्पेशल गेस्ट आने वाला है? शिन्नू बताते है पिछले साल जैसे ही है। अगर कोई स्पेशल है तो नॉर्थ सी के वाटर किंग सांजी और उनके बड़े बेटे युआन ज़ेन है। मैंने सुना है कि युआन ज़ेन ने हेवनली लॉर्ड को बहुत सारा कांग्रेचुलेशन लिखा है, जिससे वो बहुत खुश हुए और उन्होंने अलाउ किया उनके बेटे के साथ इस पार्टी में आने के लिए। मैं सोच रही हूँ नॉर्थ सी के वाटर किंग और हेवनली लॉर्ड के बीच दरार डालने के लिए उनके बेटे का यूज करने का। सुजिन कहती है तो तैयारी करो और ये होना चाहिए। सुजिन आइडिया बताती है। शिन्नू सुनकर चौंकती हुई कहती है आप ये वाकई में करने वाली हैं? आपको डर नहीं लगता? सुजिन कहती है डरने की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं होगा। क्या ये हुआ? मीगू से कहता है मैंने सुना तुम बचपन से ही फॉक्सटेन में हो। जब शियान 10,000 इयर्स की थी तो उससे पहले यहाँ आ गए थे। मीगू एग्री करता है। बहुत टाइम बीत गया। ये वो पूछता है शियान हाई गॉडेस बन गई तो उन्होंने 2 हेवनली ट्रायल को एक्सपीरियंस किया होगा, एक तो हाई इमॉर्टल बनने के लिए और दूसरा हाई गॉडेस बनने के लिए। मीगू एग्री करता है। ये वो कहता है तुमने उन्हें बड़ा होते हुए देखा तो तुम्हें पता ही होगा कि वो कब इन दोनों ट्रायल से गुजरी। मीगू हंसते हुए मुड़कर कहता है सोचने दो मुझे। वो मन में कहता है आंट हाई इमॉर्टल तब बनी जब वो कुल्लून माउंटेन में थी। क्या कहीं क्राउन प्रिंस मोयोन को तो नहीं ढूंढ रहे? मुझे केयरफुल रहना होगा। वो बताता है कि आंट जब हाई इमॉर्टल बनी वो फॉक्सटेन में थी। फॉक्स किंग ने खुद उन्हें ट्रायल से बचाया और हाई गॉडेस बनने के लिए आप तो जानते हैं कि जब वो शिंकांग से लड़ी। ये हुआ मन में सोचता है जब वो शिंकांग से लड़ी उसने अपनी मेमोरी खो दी और वो मॉर्टल बन गई। ये हुआ वो ही तुम्हारी सुसु है। तुम बार बार कंफर्म करना क्यों चाह रहे हो? भले ही वो मुझे भूली हो भी या नहीं, बस इतना काफी है कि वो वापस आ गई है। वो खुश होता है। मीगू पूछता है आप कुछ सोच रहे हैं? आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। ये वो कहता है कुछ नहीं, मैं तुम्हारी आंट को मॉर्टल रे में घुमाने ले जा रहा हूँ। ये वो के जाने के बाद मीगू कहता है क्राउन प्रिंस को समझना आसान है, एक टाइम पे दुखी होते हैं और दूसरे टाइम पे खुश। तभी वहाँ का मौसम बदलता है। चिंचू में बारिश होती है। या पैशन कहती है आज तो बारिश अच्छी हो रही है, मुझे उसके साथ बाहर जाने की अब कोई जरूरत नहीं। तभी ये हुआ आता है। पैशन कहती है शायद वाटर किंग ने बारिश कर दिया है, मैं भीगना नहीं चाहती, क्यों ना हम यही फॉक्सटेन में रुके। आली पैशन से कहता है फादर हमें आज खिलाने वाटर रिम में जा रहे हैं। ये वो कहता है फॉर्चुनेटली आज वाटर रिम में बारिश नहीं हो रही है। पैशन पूछती है तो तुम दोनों वाटर रिम जा रहे हो तो तुम अर्थ डैडी को ढूंढना ताकि वो तुम्हें गाइड कर दे। मैं तो यहाँ फॉक्सटेन में रहती हूँ, मुझे वाटर रिम के बारे में कुछ भी नहीं पता। आली बाइशन का हाथ पकड़ के कहता है मदर मैं चाहता हूँ कि आप चलो। बाइशन स्माइल करके कहती है मैं चेंज करके आती हूँ। यहाँ सभी वाटर रिम जाते हैं। आली सामान खरीदता है। बाइशन जैसे ही उसका पेमेंट करती है ये हुआ उसे रोककर कहता है तुम्हारा पर्ल पूरा मार्केट खरीदेगा। वो पेमेंट करता है। आली खुश होकर और खाने का सामान खरीदता है। बाइशन पूछती है कैसे तुम्हारे वाटर रिम में आने का मूड आ गया? जायुन कल बहुत सारे रिपोर्ट्स लाया था, उसकी शक्ल से वो ज्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं लग रहे थे। ये हुआ बाइशन के कान में कहता है आज आली का बर्थडे है। बाइशन कहती है तुम कितने इनसिंसियर हो, इतनी इम्पोर्टेंट बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई कि आज आली का बर्थडे है? वो तो मुझे मदर कहकर पुकारता है, मैंने तो उसके लिए कोई गिफ्ट भी प्रिपेयर नहीं किया, इससे उससे दुख नहीं होगा। ये वो पूछता तो तुम आली को गिफ्ट में क्या देने वाली थी? लुमिनस पर्ल। बाइशन पूछती तुम्हें कैसे पता? ये हुआ हस्की कहता है इतने सालों में तुम्हारे ल्यूमिनस पर्ल देने की हैबिट नहीं है क्या? छोटा पर्ल यंग इमॉर्टल के लिए, बड़ा पर्ल और इमॉर्टल के लिए। भले ल्यूमिनस पर्ल बहुत प्रेशियस है बट आली बहुत छोटा है, उसे उसकी वैल्यू का पता नहीं, तो उसे ये देना वेस्ट होगा। बाइशन कहते तुम नहीं जानते, मेरे पास एक इतना है कि वो एक पर्सन की हाइट के जैसा है। अगर मैं आली के चिकनवुड हॉल में उसे रख भी दूं तो वो उसे देखकर खूब खुश होगा। वो पूरी दुनिया में वन ऑफ अ काइंड है। तभी एक कैरेज गुजरता है। ये हुआ बाइशन को बचाता है और आली किसी और लड़की को उसकी मदर उसे थैंक्स कहकर जाती है। ये हुआ आली से पूछता है तुम ठीक हो? आली एग्री करता है। यहाँ बाइशन को कुछ याद आता है जिसमें उसकी मदर रोते हुए कहती है शियान हमने तुम्हें कई साल बहुत मिस किया, अब तुम इस हालत में कैसी हो? वो मन में सोचती है मैं 70,000 इयर्स में चिंटू को कभी छोड़ के नहीं गई और मैं कभी इंजर्ड भी नहीं हुई। क्या ये वो ड्रीम है जो अब मैं याद कर रही हूँ? ये हुआ बाइशन से पूछता है क्या हुआ? बाइशन मना करती है। यहाँ सभी खाते हैं। वेटर खाना परसते हुए आली को देखकर कहता है तुम बड़े अडोरेबल हो। बाइशन कहती है ये शायद क्यूट है पर जब ये बड़ा होगा पता नहीं कैसा दिखेगा। वेटर के जाते ही आली पूछता है मदर क्या आपको मैं पसंद आई? तभी ये हुआ कहता है गुड लुक्स मैन की कोई यूजफुल नहीं है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ज्यादा यूजफुल है। एक हैंडसम फेस के जैसे बेटी फादर पे जाती है और बेटी मदर पे।
मेरे ओपिनियन से आली जब बड़ा होगा तो वह इतना बुरा नहीं दिखेगा। आली बाईशान को खुशी में पकड़ के कहता है, मदर ब्यूटीफुल है तो मैं नेचुरली इतना अगले नहीं होगा, जिससे मदर को शर्म आएगी। बाईशान उसे प्यार से कहती है, चाहे तुम बड़े होकर जैसे भी दिखो तो मेरे आँख के तारे ही होंगे, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, ये तो तुम जानते हो ना। आली कहता है, मेरे साथ बहुत अच्छी हो। ये हुआ सब सुनकर खूब खुश होता है। तभी वहाँ वेटर ड्रिंक सर्व करता है। जैसे ही बाईशान उसे लेती है, ये हुआ कहता है, तुम्हें ये खाना चाहिए, भले ही तुम इससे हेट करती हो, ये हेल्दी है, तुम्हें खुद को देखकर ऐसे दर्द नहीं होता बट मुझे होता है। बाईशान ऑकवर्ड फील करती है। ये हुआ बाईशान का हाथ पकड़ के कहता है, शियान अगर तुम्हें ऐसी बात सुनना पसंद नहीं है तो तुम आगे क्या करोगी। वो हंसता है। तभी जायोन आकर बताता है, पूरे वर्ल्ड के डाइटीज हवेली लॉर्ड की बर्थडे पार्टी में आ गए हैं। वह सी के सेकंड प्रिंस टीफेंग भी सेलेस्टियल पैलेस आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो आपसे कुछ अर्जेंट में इम्पोर्टेंट मैटर पर डिस्कस खुद करना चाहते हैं। मैं डिले नहीं कर सकता था तो खुद आपको ढूंढने के लिए आ गया हूँ। ये हुआ बाईशान से कहता है, तुम आली का ध्यान रखना, मैं सेलेस्टियल पैलेस वापस जा रहा हूँ, रात तक मैं लौट आऊंगा। जैसे ही बाईशान और आली रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, वेटर पूछता है, वो पर्सन कहाँ गए। बाईशान टॉपिक चेंज करके कहती है, क्या घूमने लायक कोई जगह है। वेटर एग्री करके टी हाउस की डायरेक्शन बताता है और कहता है वो बहुत महंगा है बट वहाँ कहानी सुनाने वाला बहुत अच्छा है। बाईशान उसी टी हाउस में जाती है, यहाँ स्टोरी सब सुनती है। बाईशान कहती है, जब तक तुम्हारे फादर वहाँ हेवेंस पे एक कप टी पियेंगे तब तक यहाँ रात हो जाएगी, तब तक हम उनका वेट करेंगे। आली एग्री करता है। यहाँ हेवन में ये हुआ आता है। दीफेंग उसे ग्रीट करता है। ये वो कहता है, मुझे मॉर्टल में कुछ इम्पोर्टेंट काम है, कैंडल बुझ जाने के बाद मुझे जाना होगा। दीफेंग कहता है, मैं शॉर्ट में करता हूँ। ईस्टर्न सी की पार्टी के बाद जो भी मॉर्टल गए उनके ऊपर कुछ लोगों ने अटैक किया। उनकी आइडेंटिटी अननोन है कि वो मारना किसे चाहते थे। ये वो कहता है, ऐसा कैसे हो रहा है, क्या कोई जिंदा पकड़ा गया। दीफेंग मना करके कहता है, वो डेमोनिक मैजिक से खुद ही मर गए। मेरे 16 डिसिप्लिन जीलान का कहना है कि ये सब एक पपेट है जो डेमोनिक मैजिक से बने हैं, सो लगता है कि उनका मास्टर गोस्ट्रिम से ही है। ये वो कहते हैं, गोस्ट्रिम। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगह यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज कोरियन जगह as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.